तो जैसा कि अभी तक हम लोग सिर्फ मैं और मेरी मम्मी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे थे, ये एनजीओ, तो हम ही दो स्तंभ थे इस ऑर्गेनाइजेशन के। लेकिन अभी मेरे बगल में जो बैठे हैं अनिल वर्मा सर, तो ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और तीसरे पिलर बन चुके हैं हमारे, तो बहुत बड़े स्ट्रेंथ है। तो सर हमारे साथ अभी पिछले 5 सितंबर से जुड़े हैं। और तो अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मतलब एक सपोर्टर के रूप में आपने सबसे ज्यादा काम किया है और रचना जी ने भी आपके बारे में जिक्र किया है। तो ऐसा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हुआ होगा कि लाइफ में लगा होगा कि नहीं यार, हो नहीं पाएगी ये चीज या कुछ भी, जैसे आपने सपोर्टेबल, तो आपने वो चीज कैसे मैनेज की? सर ये सब चीज़ें तो देखिए टीम वर्क है। जैसे मैं आया था यहाँ पे 5 सितंबर को, तो मेरे को लग रहा था कि एनजीओ को हम एक नया रूप दें। उसके लिए इस टीम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इस एनजीओ को हमने टीम के साथ मिलके एक नया लुक दिया। उसके अलावा यहाँ बच्चों के लिए अच्छे टॉयलेट की व्यवस्था की और अच्छे कारपेट्स वगैरह की व्यवस्था की। इनको सीसीटीवी कैमरा दिया जिससे कि बच्चों की सिक्योरिटी रहे, बच्चों को ड्रिंकिंग वाटर मिले, इसलिए आरओ, ये सब सिस्टम हमारी टीम के साथ मिलके हमने किए। क्योंकि मैं चाहता था कि बच्चों को एक ऐसा वातावरण मिले जो अच्छे अच्छे स्कूलों में मिलता है, उस तरह का हम वातावरण देना चाहते थे। आज आपने आए होंगे तो देखा होगा कि उस तरह का वातावरण हमारे यहाँ है। मतलब विदाउट फंडिंग या विदाउट वो थॉट आपने जैसे सपोर्ट किया, तो आज के टाइम में एक तो सपोर्ट इतनी बड़ी चीज है ना कि कोई बंदे का हाथ थाम लेना और उसको सपोर्ट करे, वो सबसे बड़ी एक भगवान का ही रूप माना जाता है। एक्चुअल में क्या है कि ये एक नोबल कॉज है। इसके लिए मैंने जिससे कहा उसने किसी ने मना नहीं किया। सबसे पहले तो इसको एक नया लुक देने के लिए किसी ने पर्दे दान किए, किसी ने फ्रिज दान किया, किसी ने इन्वर्टर। ये आज सिस्टम आप देख रहे हैं तो पूरा इन्वर्टर से जुड़ा हुआ है। आप बच्चों को 1 मिनट भी लाइट नहीं जाएगी और एकदम आरओ का पानी पीने को मिल रहा है। अभी कुछ समय पहले लाइब्रेरी का भी वो हुआ है, बच्चों की अपनी लाइब्रेरी, तो ये भी सब लोगों ने किया है। बच्चों की अपनी लाइब्रेरी, मतलब आपने एक लाइब्रेरी भी बनाई है? बिल्कुल, बच्चों के लिए लाइब्रेरी के लिए लोगों से हमने कहा है, लोगों ने डोनेट किया, यहाँ से भी पैसा दिया, लोगों ने बाहर से भी भिजवाया है अपने पेरेंट्स के थ्रू यहाँ पे, तो उन्होंने दिया है। तो इससे बच्चों की एक लाइब्रेरी शुरू हो गई है। ये लाइब्रेरी हम बच्चों की इस तरह शुरू कर रहे हैं कि 100 रुपये देंगे, बच्चे एक इनका कार्ड बन जाएगा और इसको इनको जो बुक चाहेंगे वो मिलेगी उनको। जब बच्चे यहाँ से जाएंगे छोड़ के बड़े क्लासेस में चले जाएंगे कॉलेज वगैरह में, तो ये अपना कार्ड वापस देंगे, उनको 100 रुपये अपना रिटर्न मिल जाएगा। ये सारा लाइब्रेरी फ्री ऑफ कॉस्ट है। बच्चों के लिए बहुत ही एक अच्छा वो है कि जिस तरह की बुक चाहें ये ले सकते हैं यहाँ से आके। वो 100 रुपये भी इसलिए दिए हैं क्योंकि वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे। कुछ कमाने वाला वो नहीं है, मुनाफा वाला, क्योंकि बच्चों के अंदर वो आनी चाहिए कि अगर कोई चीज मैंने ली है उसको संभाल के रखना है। जैसे बच्चों के आपके गलों में आई कार्ड्स भी देख रहे होंगे, तो आई कार्ड्स का भी हमने थोड़ा सा चार्ज लगाए ताकि वो एक रहे कि मैंने अगर कुछ दिया है तो उसको संभाल के रखना है। धीरे धीरे वो चीज डेवलप होगा उनके आपने मैनेजमेंट बनाया, मतलब अपना, कि लोगों में थोड़ी सी सिक्योरिटी टाइप चीजें रहती। जी, सर ने बहुत मदद किया इस चीज में, और सर की जितना भी एक्सपीरियंस है 60 साल का, वो पूरा यहाँ पे सर कोशिश करते हैं देने की। मैं एक्चुअल में एक पावर प्लांट में था जहाँ बिजली बनती थी और इसके मैं विशेष तौर से केमिकल और फायर फाइटिंग सिस्टम देख रहा था। तो मेरे को लगा आने के बाद में कि इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर हम थोड़ी सी मेहनत करेंगे, जो हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर में करते हैं वो भी पावर सेक्टर में, अगर हम थोड़ी सी मेहनत करेंगे एनजीओ बहुत अच्छे उसमें आ जाएगा। उसी का परिणाम आप देख रहे हैं कि आज एनजीओ जो ऑल एनजीओ हैं उनसे ये बहुत अच्छा है। ग्राउंड लेवल में बहुत ही अच्छा एनजीओ है। बच्चे भी यहाँ 60, जिस समय मैं आया था 60 बच्चे थे, अब 140 बच्चे हैं। बहुत मतलब आपने इतना अपना समय दिया है। अकेला ये सब हमारी टीम का टीम। तो सभी टीम भाई, आप सभी के लिए मतलब अनिल जी ने जो मैनेजमेंट बनाया है उसके लिए एक बार जोरदार तालियां। मैं बहुत उम्मीद रखता हूँ, मतलब मैं बहुत इंस्पायर हूँ आपकी कहानी से कि आप उस मुकाम पे आए। एक तो हौसला बढ़ाना ना बहुत बड़ी बात है। एक छोटी उम्र में जो श्रद्धा जी ने कारवां जो जोड़ा और उसमें आपने इतना बड़ा योगदान किया कि आपकी बेटी की उम्र की है वे, और आप जिस कारवां को अपना चला रहे हो, तो बहुत ही बड़ी बात है। आज के टाइम में मुझे लगता है लोग सबसे पहले तो लोग ना दूसरे को देख के ही भाग जाते हैं, बट आप फिर भी उन चीजों में घुस जाते हैं जहाँ से उन चीजों को योगदान मिल सके। देखिए सर, रिटायरमेंट के बाद मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस तरह के कामों में लोगों को आना चाहिए, है ना। ये दोनों लोग आई हैं, ये तो बहुत बड़ा नोबल कॉज कर रहे हैं। लेकिन हम कहेंगे रिटायरमेंट के बाद में या रिटायरमेंट से पहले भी जो इस तरह के लोगों की जो हमारा तीसरा स्तंभ है
भाई एक तो गरीब और अमीर, ये बेचारे बहुत ऐसे लोग हैं जिनके माँ बाप ये नहीं सोच सकते हैं कि हमने बच्चों को पढ़ाना है, उसके लिए हम लोग सोचें तो ये लोग निश्चित पढ़ जाएंगे। तो इसलिए हमने ये सोचा 60 साल के बाद में सेकंड पारी जो अपनी है इन बच्चों के लिए दी जाए, तो इनके लिए मैं दिन प्रतिदिन सोचता रहता हूँ। सर का 24 घंटा हमारे लिए, सर कभी ऐसा होता ही नहीं है कि मैं सर को हम याद करें सर को किसी चीज के लिए, सपोर्ट के लिए, और सर मना करते। तो कल भी आपने देखिए, कल भी एक डेंटल चेकअप यहाँ पे किया ऑर्गेनाइज, और हम लोग कर रहे हैं अलग अलग तरह। तो मिलिए, आज हमारे साथ हैं जोहा, हमारे यहाँ ये इंटर्नशिप कर रहे हैं पिछले 5 महीने से, लेकिन इनका इंटर्नशिप 3 मंथ्स का ही था, लेकिन उनके बाद क्या अच्छा लगा ऐसा जो वो रुक गई, वो जोहा ही बताएंगे। यहाँ पर मैं इंटर्नशिप के लिए आई थी, और मेरा यहाँ पर बच्चों को टीचिंग डिपार्टमेंट में मैं पढ़ाती हूँ। एंड यहाँ पर बच्चे जो हैं काफ़ी डेडिकेटेड हैं। मैम हमेशा बोलती हैं कि हम वॉलंटियर्स एज अ फैमिली हैं, और यहाँ टू बी ऑनेस्ट सब एक फैमिली की तरह रहते हैं। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, और यहाँ पर वॉलंटियर्स भी काफ़ी कुछ सीखते हैं। स्टूडेंट के साथ साथ कम्युनिकेशन हुई या फिर फील्ड वर्क होता है हमारा, सो का जर्नी बहुत अच्छी रहती है। तो आपको मतलब जो यहाँ पे जिस तरीके का एनवायरनमेंट है या जिस तरीके की आपने इंटर्नशिप की थी, तो आपको सबसे पहले क्या लगा? यहाँ पर सबसे पहले आने पर क्या सोच के आए थे आप? यहाँ पर बच्चों का ऑब्वियसली बच्चों का सोच कर आई थी कि इनको ही सिखाना है मुझे कुछ ना कुछ। देन यहाँ पर अदर एक्टिविटीज़ भी काफ़ी होती हैं बच्चों को लेकर, इवेंट्स होते हैं और सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है, उनके डांस, उनकी लर्निंग पर। सो बच्चों की प्रॉब्लम्स हुई या बच्चे लर्निंग में अच्छे नहीं, एक्स्ट्रा क्लासेस भी हम देते हैं बच्चों को। ये भी रखा जाता है आफ्टर क्लास कि उनको जो भी प्रॉब्लम्स हैं तो ये हम देखें। तो जोहा साइकोलॉजी भी परस्यू कर रही हैं, तो काफ़ी अच्छे से बिहेवियर भी जान सकती है और काउंसलिंग भी लेती हैं। तो मतलब एक है ना, एक छोटी सी मतलब कारवा है श्रद्धा जी, आपको पता है रामायण में एक पुल बना था राम सेतु, आपको पता है वो पुल किसने बनाया था? पूरी सेना ने तो बनाया था। उस पूरे पुल पे था ना एक राम नाम लिखना है, वो पत्थर नहीं डूबेगा। वो राम नाम लिखने वाला भी कौन सा एक पर्सन थे? कौन? नल और नीर, पता है आपको? नल और नीर ही एक ऐसे थे कि वो जो अपनी शरारतें बचपन में करते थे और उनको वो आगे जाके एक वरदान मिला। तो कारवा एक ऐसा होता है कि शरारत हो चाहे कैसी भी हकीकत, हम लोग उस चीज को कर सकते हैं। अगर हमें रुकना है ना तो हम रुक ही जाएंगे, और हम चल रहे हैं ना तो चलते चलते कब हमारे हौसले, हमारी बुलंदियां कब कामयाबी में बदल जाएंगी वो। तो अभी जैसे आपके पास इतने सारे बच्चे हैं और बच्चे जो जुड़ रहे हैं, आपके पास स्पेस काफी नहीं है, तो हमने देखा कि बाहर बच्चे अभी टेंट लगा के एज ए ग्राउंड फील्ड, धूप भी है, थोड़ा फैसिलिटी से रिलेटेड, पंखा भी थोड़ा स्लो है, ब्लैक बोर्ड वगैरह की। तो जैसे आप ये फैसिलिटी का इशू अगर आपके सामने आ रहा है अगेन बाय अगेन, तो आप ये कैसे सोल्व करेंगे? हम तो लोगों से ही रिक्वेस्ट करेंगे कि लोग आके हमारे साथ जुड़े और इस नोबल कॉज में हमें मदद करें, क्योंकि अगर वो बच्चे आगे कुछ बढ़ते हैं, कुछ कामयाबी हासिल करते हैं, तो वो कल को उन लोगों को भी याद रखेंगे और उनकी लाइफ, देखिए हर कोई अपने लिए जीता है। अगर कोई बच्चा उनका नाम याद रखे तो वो अमर हो जाएंगे, हमेशा के लिए याद रखेंगे उनको। तो एक सैटिस्फैक्शन बहुत ही अच्छी मिलती है और रात को नींद बहुत अच्छे से आती है। तो जोहा जी, मतलब आप अपने आप को कहाँ देखती हैं इस फाउंडेशन में आने वाले टाइम? मैं इनके साथ ही देखती हूँ ऑफकोर्स। हमारी मेंबर भी जैसे है। कारवा आपका बढ़ता जा रहा है कि बच्चे जैसे अब 140 अप्रोक्स हो गए। यस। अब और मतलब अभी इस मंथ के बाद और Yeah. बच्चे आएंगे, अप्रोक्स 20, 25, 30, 40 के आसपास जी। हो जाएंगे, और इसमें इसकी समस्या है। यस। अब आप दोनों हैंडल करते हैं मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट आप पूरा देखते हो कि फैसिलिटी की, वेयर इज वॉशरूम, वेयर इज वाटर सर्विसेज वगैरह, वेयर इज सिटिंग, वेयर इज जो भी है सब कुछ, पार्किंग वगैरह, बच्चे आते हैं कि कहाँ पे उनको सिटिंग करनी है, तो किस तरीके से ये चीज सोल्व करोगे? एक्चुअली हमने ये सोचा कि हम रोकेंगे नहीं, स्पेस नहीं भी है बट हम उन बच्चों को नहीं रोकेंगे जो यहाँ आना चाहते हैं, किसी तरह स्पेस बनाएंगे। जैसे अभी जब मैं आई थी सिर्फ यहाँ और बाहर का था, बट हमें आगे का स्पेस भी मिल गया। सो चीजें रुकेंगे नहीं ऑफ कोर्स। हमने ठान रखा है। तो बोलते हैं ना कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो आई थिंक कि हम लोग लगे हैं उस चीज पे, हार नहीं मान रहे, तभी जोहा जैसे लोग मिल रहे हैं हमें, जो हमारे साथ आए तो 3 महीने के लिए लेकिन रह गए हमेशा के लिए। तो
हमारे वॉलंटियर पूरब हमारे साथ बैठे हैं यहाँ पे, और पूरब हमारे पूरा वेबसाइट देखते हैं और पूरा बनाया भी इन्होंने ही है वेबसाइट, और पिछले 7-8 महीने से हमारे साथ जुड़े हैं पूरब, और काफी दूर से ट्रैवल करके आते हैं। सो पूरब कैसा लग रहा है आपको? नमस्ते सभी को। सबसे पहले तो मेरे को तो हमेशा अच्छा ही लगता है यहाँ पर आकर, क्योंकि यहाँ की वाइब्स बिल्कुल डिफरेंट है। मैं आया था, सिर्फ 3 महीने की मेरी इंटर्नशिप थी, जिसमें मेरे को वेबसाइट कंप्लीट करके करनी थी। हमारी वेबसाइट हो गई थी, बट यहाँ पे जब तक मैं आता रहा तब तक इतना अच्छा लगता रहा। फिर मैंने मैम से भी कहा कि मेरे को आगे कंटिन्यू करना है, मैं मेंटेन करता रहूँगा, आपको जो चेंजेस हो। तो मैम तो ऐसे से करके हमारी वेबसाइट आगे बढ़ती गई। जो हमारी पहले बनी थी बिल्कुल अलग थी, फिर धीरे धीरे करके और अच्छी हुई, और हमारे साथ और भी ज्यादा क्राउड आने लग गया। तो जैसे आपने कंपनी के लिए काम किया, फाउंडेशन के लिए काम किया है, मतलब एज ए स्टार्टअप जर्नी की आपकी वो थी कि आप एज ए इंटर्न के तौर पे आए थे, बट आप अब परमानेंट हो, आपका सपना है कि आप इस फाउंडेशन के लिए कुछ करो। सो आपको क्या लगता है कि ये एक दिन सपना कहाँ तक जाएगा? मेरे को लगता है कि हमारी जो रत्ना मैम है, उनका तो यही सपना है कि एक उन्होंने स्कूल खड़ा करना है, जिसमें सारे जो अंडर प्रिविलेज्ड है, जिनको पढ़ाई का मौका चाहे ना मिल पाए, और जिनको जो पढ़ नहीं पाते, उनको उनके लिए एक स्कूल बनाना, ताकि सारे बच्चे पढ़ पाए और सबको इक्वल एक शिक्षा का प्लेटफॉर्म मिले। तो हमारा एम तो अभी वही है, बट उससे पहले एक होता है ना कि छोटे छोटे एम रखने चाहिए। तो अभी हमारा एम कि दिल्ली का काफी रिनोन्ड एनजीओ में आ जाए, काफी टॉप 10 में, टॉप 5 में, ऐसे ऐसे धीरे करके हम अपना एनजीओ का नाम बढ़ा रहे हैं, उसका काम आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमारे एम अभी छोटे छोटे हैं, ताकि हमारा एक बड़ा एम अचीव हो।